नमस्कार, मैं हूं सुमन मान और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, जैसे कि आज भारत बंद है और भारत बंद का असर जो है अच्छी तरह से देखने को भी मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले आरक्षण को, जो SC ST वाला है आरक्षण, उस पे कोटे को मंजूरी दे दी थी, जिसमें अब पूरा भारत जो है बंद की राह पर चल पड़ा है। इसमें गोलूवाला क्षेत्र की कैंचिया चौकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुकानदारों से जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई। प्रभारी और दुकानदार आपस में उलझते हुए नजर आए। दुकानदारों का आरोप था कि चौकी प्रभारी ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई और ये मीडिया पर अभी बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद जी जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, क्या है पूरा मामला, जानकारी चाहेंगे आपसे। जी सुमन, मैं बताना चाहूंगा कि ये हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ एक वीडियो सोशल बंद नहीं करवा सकते। ये अगर कोई अपनी इच्छा से बंद करे तो कर सकता है, लेकिन किसी पर किसी भी प्रकार का इस मामले में दबाव नहीं होता। लेकिन कैंचिया चौकी प्रभारी है, वो जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का इन पे एक आरोप लगा है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये एक जांच का विषय बन चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या हनुमानगढ़ SC चौकी प्रभारी पर किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हैं या इस सोशल मीडिया से तेजी से वायरल हो रही वीडियो को इग्नोर करते हैं। जी सुमन जी, तो विनोद जी, ये जो घटना गोलूवाला क्षेत्र के कैंचिया में हुई, इस तरह की और घटनाएं भी कहीं पे देखने को मिली, कहीं और भी झड़प हुई? जी बिल्कुल, आज ये जिस प्रकार से SC ST के मामले को लेकर पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ के जिले भर में आज चक्का जाम और बंद को समर्थन दिया गया था, इसी के बीच में कुछ जगह असामाजिक तत्वों के द्वारा जो पुलिस प्रशासन की गाड़ियां भी रोकी गई, जो ड्यूटी पे जाने वाले पुलिस के कुछ कर्मचारी थे उनकी गाड़ियां भी रोकी गई, कुछ मीडिया के लोगों की भी गाड़ियां रोकी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ जो आंदोलन करने वाले लोग थे वो नामात्र ही दिखाई दिए, उसके अलावा जो असामाजिक तत्व थे वो सबसे ज्यादा दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे उनको वास्तव नहीं पता कि आंदोलन किस चीज का है और उसमें अपने को क्या नुकसान है और क्या फायदा है। जी सुमन जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आंदोलनकारियों को जानकारी ही नहीं थी? जी बिल्कुल जी, तो आंदोलनकारियों को जानकारी नहीं थी, फिर भी आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन कैसा रहा वहां पे विनोद जी? शांतिपूर्ण तरीके से रहा या किसी और भी तरह की हिंसक घटनाएं सामने आई हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ और गंगानगर के दोनों जिलों में जो ये आंदोलन है, भारत बंद है, ये दोनों जिलों में शांतिपूर्वक देखा गया। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना सामने अभी तक नहीं आई। लेकिन जो छुटपुट की घटनाएं हैं वो चलती रहती है। इस तरह की घटनाओं पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी भी प्रकार का अगर आंदोलन होता है तो उसमें जो मुख्य आगू नेता होते हैं उनको इसी और ध्यान देना चाहिए। जी सुमन जी, विनोद जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आंदोलन का असर हनुमानगढ़ गंगानगर में किस तरह से देखने को मिला? पूरा व्यापक असर था या मिला जुला असर? गंगानगर जिले की बात करें तो मिला जुला असर देखने को मिला, यहाँ ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया। जी जी, तो ये जो थाना अधिकारी की जो बात आई है, ये जो मीडिया पे वायरल हो रहा है वीडियो, तो इसके पीछे अधिकारी की जो मानसिकता है वो एक तरह से तो सही रही थी कि कल को अप्रिय घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, तो वो तो अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे। जी बिल्कुल, इसमें दो सवाल होते हैं। एक तो कि जो दुकानदार है वो अपनी इच्छा से बंद करना चाहे, समर्थन देना चाहे बंद को, तो वो दे सकता है। लेकिन अपन किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी या कोई अन्य लोग किसी भी प्रकार का किसी पे भी दबाव नहीं बना सकता कि आप जो अपने अपने प्रतिष्ठान है वो बंद रखें, क्योंकि आजादी सबके लिए एक है। जो अपनी आजादी के अनुसार जो भी है वो अपना काम कर सकता है। जी विनोद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतंत्र है, इसमें आंदोलन में शामिल होने के लिए हम किसी पर भी दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो शायद यही मुख्य कारण रहा है इस वीडियो के वायरल होने का। तो
तो विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खबर गोलूवाला से थी, जहां पर जबरदस्ती जो दुकानें बंद करवाई गई थाना प्रभारी द्वारा, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। माफी चाहूंगी, इस तरह की घटनाएं जो हैं देश के कोने कोने से देखने को मिल रही हैं और आंदोलन का असर जो है मिला जुला देखने को मिल रहा है। ज्यादातर इलाकों में आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ही हो रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21।